नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस पेपर के बारे में और ये है 2024 का सीएससी यूपीएससी सीएससी का पेपर जीएस 1 का। और इसके साथ में हम जीएस 2 की बात भी करेंगे और मेनली हम जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि एक तो सेल्फ रिव्यू है कि एक सेल्फ एनालिसिस करके करने की कोशिश है इसमें, और दूसरी जो इसमें बात है कि क्या वाकई में कट ऑफ 100 जा सकती है क्या। अगर हम पिछले 2-3 साल का देखें अगर, तो क्या 100 कट ऑफ जा सकती है यूपीएससी में से एग्जाम की, क्या इसकी कितना मतलब कितना रियल है ये बेसिकली, लेट्स चेक। तो अगर हम बात करते हैं पेपर के लेवल की, तो डेफिनेटली पेपर इजी था। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द पेपर 1 पेपर 2, लेकिन यू हैव टू थिंक, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम पेपर इजी बता रहे हैं तो किस चीज के बेस पे इसको इजी बता रहे हैं। तो डेफिनेटली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, वो सारे के सारे पेपर को इजी बता रहे हैं जस्ट बिकॉज कि 2023 में जो पेपर हुआ था वो आज तक का टफेस्ट पेपर था, उसके कंपैरिजन में इसको इजी बताया जा रहा है। अदरवाइज अगर हम देखें तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो लगभग ऐसा ही पेपर बनाने का पैटर्न है। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाएंगे तो लगभग ऐसा ही पेपर बनाती है। और ये भी कि बिल्कुल ये जायज बात है कि कट ऑफ 115 भी गई है बीच में, 110 115 भी कट ऑफ जाती है, डेफिनेटली जाती है। तो 100 कट ऑफ कहना कि 100 कट ऑफ चली जाएगी, 95 100 तो शायद मुश्किल जाएगी, लेकिन हाँ ये 95 जो कह रहे हैं मेरे हिसाब से जानी चाहिए 95 कट ऑफ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ 95 कट ऑफ जानी चाहिए, तो कुछ एक संस्थान मैंने देखे हैं, अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यूट्यूब पे जो शायद कट ऑफ को 72 75 80 के अराउंड भी बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये शायद इतना जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं इतना लो कट ऑफ की, इतना ये शायद जायज है नहीं। कि अब देखिए कि जब टफेस्ट पेपर था लास्ट टाइम पे तो कट ऑफ 75 अराउंड, और अब जो पेपर इजी है कंपैरेटिवली 2023 अभी भी आप 75 से 80 कट ऑफ बता रहे, तो आई डोंट थिंक कि इतना नहीं होने वाला कट ऑफ। डेफिनेटली 90 प्लस तो मस्ट है कि 90 प्लस तो जाएगा। इसके पीछे के रीजन देखते हैं कौन कौन, इसके पीछे के 3-4 रीजन के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो रीजन है इसका, हाँ पहला जो इसमें है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस वो फैक्चुअल बेस पे आ गए हैं। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम, शायद 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे, बल्कि मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा रहा भी होगा जिस लेवल का इससे प्रश्न आए हुए हैं। कुछ शायद ही कोई क्वेश्चन रहा होगा। हाँ अगर आप पिछले 5-7 साल के पेपर को उठाएंगे तो यू विल फाइंड कि हाँ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो इस लेवल के होंगे। अदरवाइज पेपर बहुत कुछ क्वेश्चन, पूरा पेपर इजी नहीं है, डेफिनेटली आई एम सेइंग अगेन कि पेपर इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ 15-20 प्रश्न ऐसे हैं कि जो डुएबल है, जो नॉर्मल कोई अगर स्टार्ट भी किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है अगर, और जो एसएससी की तैयारी भी कर रहा होगा अगर 6 महीने 1 साल भर से, तो 20 के आसपास प्रश्न इजीली ही कैन सॉल्व। तो पहला रीजन तो ये है कि पेपर जो है कुछ क्वेश्चन जिसमें लगभग फैक्चुअल हैं और इजी हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं उन क्वेश्चन को, जैसे चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किन क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरे पास सेट बी है, तो इसमें पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न इसमें है कि जो दूसरा प्रश्न इसमें है तो वो शेड्यूल जो हमारे हैं तो उससे जो लैंग्वेज वाला है तो उससे एक क्वेश्चन लिया गया अमेंडमेंट के थ्रू, कि इसमें बेसिकली 71st अमेंडमेंट में 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ था 71st में, तो उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो डेफिनेटली ये जो बताया जाता है, ये कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसमें आपको बताया जाता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, जैसा दूसरा प्रश्न इसमें ये एक और इजी आपको बताऊंगा अगर मैं, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी बता रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में, सिंपल क्वेश्चन है कि इन व्हिच आर्टिकल यू फाइंड राइट टू प्राइवेसी। तो डेफिनेटली ये बच्चे को मालूम होता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में है। तो ये 1 लाइन क्वेश्चन होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक और प्रश्न इसमें है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज, तो ये भी 1 लाइन क्वेश्चन है, जिसमें अभी आपको इजीली आपको कोई भी बच्चा बता देगा कि कौन से 2 देश की सबसे लंबी बाउंड्री है। ठीक है, एक प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स है, वो भी इजी है, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ मैं।
एक और प्रश्न है जो कि बहुत इजी इसको कंसीडर किया जा सकता है कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो डेफिनेटली जब भी हम संविधान पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही पहले 2 चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पढ़ने को मिलती है, और उसमें बताया जाता है कि जो प्रोविजनल जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको कि बेसिकली जो सबसे बुजुर्ग थे उस टाइम पे, तो उस सहमति से उनको बनाया गया था कुछ टाइम के लिए। तो ये इसमें कुछ प्रश्न है और ऐसे ही इसमें लगभग आपको 5 से 7 प्रश्न और ऐसे मिल जाएंगे जो इसी लेवल के हैं, इतने इजी लेवल के हैं। और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी आपको मिलेंगे इसमें, जिनके लिए आप थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट कुल मिला के 20 से 25 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो रीजन जो है इसकी कट ऑफ बढ़ने का वो ये है। अब दूसरा जो रीजन है वो है इसमें एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसका वापस आना। पिछले साल में क्या हुआ था कि जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस होते थे वो बिल्कुल ही यूपीएससी ने लगभग खत्म कर दिया था, और जो ये ओनली टू वाले जो प्रश्न होते हैं, लाइक आपको बताता हूँ, वैसे तो आपको पता होगा, लाइक ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली पार्टीज के नाम दे रखे हैं और साथ में उनके लीडर दे रखे हैं कि उनमें कौन से लीडर रहे हैं। आपको इसमें से बताने कितने पेयर सही हैं, सिर्फ एक पेयर सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसमें बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जहाँ पे ओनली 1 ओनली 2 वाले ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आपको उस प्रश्न के बारे में होलिस्टिक नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपको उस प्रश्न में सारी चीजें नहीं आती हैं, सारे ऑप्शन आपको ठीक से नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और इनके कंपेरेटिव में अगर हम देखें, जो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो थोड़ा सा इजी पड़ते हैं। तो इस बार क्या किया है कि जो ये ओनली 1 वाले क्वेश्चन है इस बार बहुत कम है, लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो ओनली 1 ओनली 2 बेस्ड है, जबकि पिछली बार में ये क्वेश्चन 45 के आसपास थे, 45-50 के आसपास ऐसे प्रश्न थे। तो ये भी पेपर को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, राइट। तो दूसरा रीजन तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब एक जो तीसरा रीजन, जो बड़ा रीजन है, वो एक और रीजन माना जा रहा है पेपर की जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने का, कि जो पेपर 2 का हो रहा है सी सेट का, वो इस बार कंपैरेटिवली 2023 वो इजी था, काफी इजी था आई विल से। क्योंकि पिछली बार के जो क्वेश्चन थे अगर आपने देखे होंगे तो जो मैथ्स में बिल्कुल बहुत अच्छा जिनका मैथ्स है उनसे भी सारे क्वेश्चन कर पाना, और कई सारे क्वेश्चन मतलब कहा जा रहा था जो कैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उससे भी बेहतर क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। लेकिन उसके कंपेरिजन में इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। सी सेट की अगर हम बात करते हैं तो सी सेट इस बार मुझे लगता है कि अगर किसी ने ठीक ठाक से तैयारी की सी सेट की तो डेफिनेटली उनको सी सेट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस बार थोड़ा सा मुझे लगा है कि सी सेट में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी का है उसका लेवल इजी नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अनलेस आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे इतना इजीली। मैंने खुद भी मेरी जो क्वांट है बहुत वीक है, इवन देन मैंने लगभग 37-38 के आसपास, देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की इसमें कि आउट ऑफ 80 में से लगभग 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग से थे इसमें, तो उसमें से मैंने लगभग 35 से 37 के आसपास मैंने इसमें से किए थे मैंने, और बाकी 10 के आसपास मैंने कॉम्प्रिहेंशन किए। जो कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक 30 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन होंगे, तो आई कुड नॉट सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन वेरी मच, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेवल इनका बढ़ गया था, और मैथ्स का लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। और पिछली बार के कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड कि काफी इजी है पिछली बार के कंपेरिजन में, ठीक है। तो तीसरा रीजन आपका ये होता है कि इसकी कट ऑफ जो है वो 90 प्लस या 95 के आसपास जा सकती है। एक जो चौथा रीजन मुझे जो लगता है वो ये है कि जो 2023 में जो बच्चे इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो डेफिनेटली वो बच्चे इस बार एग्जाम में अपियर किए होंगे डेफिनेटली तौर पे। और जिन बच्चों ने 2023 का प्रीलिम्स फोड़ा है, मेंस फोड़ा है, क्लियर किया है, तो उनके लिए शायद, और उन्होंने डेफिनेटली 24 की प्री की तैयारी भी उन्होंने की होगी, तो उनके लिए शायद ये जो प्री का एग्जाम है इतना टफ नहीं होने वाला है। वो 2000 के आसपास जो बच्चे वो भी इस एग्जाम में बैठे होंगे, तो वो भी थोड़ा सा कट ऑफ पे इम्पैक्ट डालेंगे जरूर। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि जो कट ऑफ इस बार लगभग 95 के आसपास डेफिनेटली जा सकती है, और मुझे पर्सनल तौर पे भी लगता है कि 95 के आसपास जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था इस पेपर को लेके, और तो मुझे लगता नहीं कि और कोई और जो बच्चे ये कह रहे हैं शायद कि
75-80 अगेन कट ऑफ जा सकती है। तो मुझे लगता है कि वो क्या एक शायर है, वो गालिब का दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो उस टाइप के वो आप सोच सकते हो अपने मन में कि भाई आप सोचने के लिए, हर कोई सोचने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये कहना कि अगेन 75 से 80 कट ऑफ चली जाएगी इस बार भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब होने को कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली कट ऑफ, ये एक प्रेडिक्शन है, तो प्रेडिक्शन कभी भी 100% सत्य नहीं होती है, तो प्रेडिक्शन कुछ भी हो सकती है, यूपीएससी कुछ भी कर सकती है। हर बार जब भी इंस्टीट्यूट अपने आंसर की जारी करते हैं तो उसमें लगभग 10 के आसपास प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो गलत या सही होते हैं, और 10 के आसपास प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें जो कोचिंग का आंसर कुछ और होता है और यूपीएससी का आंसर कुछ और होता है, तो उसमें काफी डाइसी होता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि बस इसमें 2-4 ही प्रश्न ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ा सा डाइसी वाला एक मामला है, अदरवाइज लगभग सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल चुके हैं लगभग, ठीक है। और एक इस एग्जाम में बड़ी बात एक और भी थी कि जब मैंने एग्जाम दिया, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया और मैंने क्वेश्चन पेपर जब देखा मैंने, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे हंसी आई पेपर पे, डेफिनेटली पेपर इतना इजी नहीं था, बट मेरे फेस पे एक स्माइल आई कि हालांकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड वेरी मच फॉर दिस एग्जाम दिस टाइम, फिर भी मुझे एक स्माइल आई कि यार पेपर तो थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, ठीक है। और एक जो लास्ट जो में बात है, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, पेपर इजी भले आया है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इतना भी इजी नहीं है। क्यों? ये 15-20 प्रश्न, जो 20-25 प्रश्न जो हम बता रहे हैं कि 25 प्रश्न के आसपास इजीली डुएबल है, जो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा वो भी 25 के आसपास प्रश्न कर सकता है, लेकिन जो ये 25 प्रश्न करने की बात है ना, ये 25 प्रश्न वो तभी कर पाएगा जब वो लगभग 80 के आसपास अटेम्प्ट करेगा। डेफिनेटली 25 प्रश्न डायरेक्टली ऐसा भी कोई बच्चा नहीं है जो 25 प्रश्न कर ले इसमें से और 25 के 25 सही कर ले, एक भी गलत ना करे, बहुत मुश्किल है ये करना। और डेफिनेटली अगर 25 आपने सही कर भी लिए तो 25 में आपका क्लियर होने भी नहीं वाला, क्वालिफाई आपको होने भी नहीं वाला। एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 45 to 50, 45 to 50 आपको प्रश्न करने ही करने पड़ेंगे सही, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। 45 प्रश्न आपको ठीक करने ही करने पड़ेंगे, और 45 प्रश्न ठीक करने के लिए आपको एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 85 to 90 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और अब एक और चीज अब मैं आपको इसमें एक आयरनी वाली बात बताता हूँ कि यूपीएससी का पेपर इस बार बताया जा रहा है कि बहुत इजी है, सब बता रहे हैं डेफिनेटली इजी है, लेकिन इजी होने के बावजूद भी आप देख रहे हो कि जो प्रेडिक्शन जा रही है कट ऑफ की, दैट इज ओनली 45%। सिर्फ 45% अगर आपके मार्क्स आते हैं, इतने इजी पेपर है, तब भी आप 45% मार्क्स लाते हैं तो यू विल क्वालिफाई द एग्जाम इनके अकॉर्डिंग। जबकि आप देखते हैं कि अभी नीट का एग्जाम हुआ, बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम में यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, एसएससी के एग्जाम में और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इवन पीसीएस के एग्जाम में कट ऑफ अराउंड 75% के आसपास होती है। तो उसका लेवल देखिए, वो यूपीएससी का लेवल देखिए आप। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इतना इजी नहीं है कुछ भी, लेकिन इजी है अगर आप पिछले साल के मुताबिक अगर आप पेपर को कंपेयर करते हैं तो। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पेपर के ऊपर ये था। बाकी देखते हैं जब कट ऑफ आएगी तो डेफिनेटली तौर पर तब पता चलेगा कि कट ऑफ एक्चुअल में कितनी गई है। लेकिन मैं तो कोई कहने वाला होता नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तो बट मैं ये कहूँगा जो मैंने सुना है कि लगभग अगर 90 के आसपास अगर इफ एनीवन इज गेटिंग 90 मार्क्स अराउंड, तो डेफिनेटली ही शुड शुड गो फॉर मेंस, उसको मेंस की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए अगर इसके 90 के आसपास किसी अगर मार्क्स बन रहे हैं तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी आगे कोई और बात होगी तो करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।